हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, 4th लेसन के क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं। तो इसकी पहली वीडियो में पार्ट 1 में हमने पार्ट ए, बी और सी मीन्स एक्सरसाइजेज एंड शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन आपको समझाई थी। तो आज बच्चों हम उसके नेक्स्ट पार्ट्स जो हैं डी, ई और एफ, इसकी एक्सप्लेनेशन समझाने जा रहे हैं। आप ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और आंसर्स को अच्छे से समझिएगा और उसके बाद लर्न कीजिएगा। तो बच्चों, पार्ट डी, लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स। ऑन पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, explain with diagrams how are convection currents set up in nature। मीन्स डायग्राम्स की हेल्प से आप समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए कि नेचर में कन्वेक्शन करंट्स कैसे सेटअप होते हैं। मीन्स लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं सी ब्रीज। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी। जो लैंड है सी से जल्दी गर्म होती है। बच्चों, लैंड और सी में क्वालिटी होती है, वाटर देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, और जो लैंड होती है, सॉइल होती है, जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। इसीलिए डेजर्ट्स में दिन में गर्मी होती है और रातें बहुत ठंडी होती हैं। वार्म एयर अबाव द लैंड राइजेज एंड कूलर एयर फ्रॉम द सी टेक्स इट्स प्लेस। मीन्स कि जो गर्म एयर होती है लैंड से वो ऊपर की तरफ जाती है और उसकी जगह सी से जो ठंडी एयर होती है वो जगह लेती है उसका स्थान। वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। वार्म एयर जो होती है लैंड से सी की तरफ जाती है साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अब लैंड ब्रीज इसका अपोजिट। एट नाइट, रात के समय, द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी। लैंड सी की अपेक्षा जल्दी ठंडी होती है। द वार्म एयर अबाव द सी राइजेस। जो सी की वार्म एयर होती है वो राइज होती है, ऊपर की तरफ जाती है। दिस वार्म एयर इज रिप्लेस्ड बाय कूलर एयर फ्रॉम द लैंड। और ये जो वार्म एयर है लैंड की कूलर एयर से रिप्लेस होती है फ्रॉम द लैंड, प्रोड्यूसिंग अ लैंड ब्रीज, और एक लैंड ब्रीज को प्रोड्यूस करती है। तो इसका डायग्राम आप देख रहे हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, दिन के समय और रात के समय। ये एयर राइज अप हो रही है और रात के समय यहाँ से हो रही है। तो इस प्रकार से जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन समझाई है उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम है, आपको फर्स्ट चैप्टर में के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के साथ ड्रॉ करना है। Question number 2. Explain the conduction of heat in solids with an activity। एक एक्टिविटी के थ्रू जो कंडक्शन है सॉलिड्स के अंदर, ठीक है, उसकी हीट दिखानी है। तो एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है। प्लेस बटर ऑन द स्पून्स। स्पून्स लीजिए, उनके ऊपर बटर लीजिए। कौन कौन से स्पून लेने? मेटल स्पून, प्लास्टिक स्पून एंड अ वुडन स्पून। कट 3 स्लाइसेस ऑफ बटर, और 3 बटर की स्लाइसेस काटें। वी विल नोटिस दैट, और उनके ऊपर रख दें। वी विल नोटिस दैट द बटर ऑन द मेटल स्पून हैज़ मेल्टेड सिग्निफिकेंटली। हम देखते हैं कि जो स्पून के ऊपर, जो मेटल स्पून के ऊपर बटर है वो जल्दी जल्दी मेल्ट होता है आसानी से। द बटर ऑन द वुडन स्पून हैज़ मेल्टेड अ लिटिल बिट। और जो वुडन स्पून के ऊपर बटर है वो थोड़ा सा ही मेल्ट होता है, बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी। एंड द बटर ऑन द प्लास्टिक स्पून हैज़ बारली मेल्टेड टू एट ऑल। और जो प्लास्टिक स्पून के ऊपर बटर है वो मेल्ट नहीं होता है। दिस इज हीट कंडक्शन एट वर्क। दिस इज हीट कंडक्शन ऑफ वर्क। यही हीट कंडक्शन है जो वर्क करती है। बच्चों, मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए वो जल्दी से हीट को कंडक्ट करता है, बटर मेल्ट हो जाता है। वुडन क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल लिटिल क्वांटिटी में वो हीट को एब्जॉर्व करती है तो हल्का सा मेल्ट होता है। और जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर है, इसलिए हीट कंडक्ट नहीं करता और बटर मेल्ट नहीं होता।
ये देखिए डायग्राम आपको, ये मेटल स्पून का हो गया, ये वुडन स्पून का हो गया और ये प्लास्टिक स्पून का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के साथ डायग्राम ड्रॉ होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर डिफरेंट फ्रॉम अ क्लिनिकल थर्मोमीटर? कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर से कैसे डिफरेंट है। मेक डायग्राम्स टू सपोर्ट योर आंसर, और डायग्राम भी ड्रॉ करना है अपने आंसर की सपोर्ट में। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अदर देन आवर बॉडी। ये जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हमारे बॉडी की बजाय। सेकेंड इज इट मेजर्स अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो रेंज होती है बच्चों, इसके बीच की होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। क्लिनिकल थर्मोमीटर, फास्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर में इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। इसका इस्तेमाल हम अपने शरीर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। It reads a range of temperatures between 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो इसकी रेंज होती है टेम्परेचर की 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच की होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की, जिसका इस्तेमाल हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये देखिए ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ग्लास ट्यूब हैविंग थिन बोर, ये रहा। वैक्यूम नहीं होती, रिमूव करने के बाद इसको पैक कर दिया जाता है। ये टेम्परेचर रीडिंग का निशान है। और ये ग्लास बल्ब है कंटेनिंग मरकरी, ये मरकरी इसके अंदर फिल होता है जो टेम्परेचर की रीडिंग के लिए हमें इजी होता है। तो ठीक है बच्चों, तो ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेनेशन में डिटेल से समझा चुकी हूँ। तो ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसकी डिटेल भी आप पहले अच्छे से कर चुके हैं। ये थर्मोमीटर बल्ब है जो हम अपने मुंह के अंदर रखते हैं, जीभ के नीचे। ये कंस्ट्रिक्शन है, इसकी कंस्ट्रिक्शन जो किंक में हेल्प करती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इसमें दिखाया हुआ है। और थर्मोमीटर ग्लास ट्यूब की बनी हुई होती है जिससे हम क्लियरली टेम्परेचर को देखते हैं। तो ये बच्चों थर्ड क्वेश्चन के डायग्राम्स हैं आंसर के साथ। लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको ड्रॉ करने हैं। बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज हीट ट्रांसमिटेड इन अ लिक्विड मीडियम, एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के द्वारा आप दिखाएं कि लिक्विड मीडियम के अंदर कैसे हीट ट्रांसमिटेड होती है। छोटी सी एक्टिविटी है बच्चों। व्हेन अ पॉट ऑफ वाटर इज प्लेस्ड ऑन द स्टोव टू बॉयल, जब एक पॉट के अंदर पानी लेकर हम स्टोव के ऊपर रखते हैं और उसको बॉयल करने के लिए। कंडक्शन हीट वार्म्स अप द पॉट, सबसे पहले कंडक्शन के थ्रू जो पॉट होता है वो गर्म होता है। विच देन हीट्स द वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड, और जिसके बाद वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो अंदर हैं उनको गर्म करता है। एज दीज मॉलिक्यूल्स हीट, जब ये मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं, कन्वेक्शन कॉजेज देम टू मूव अवे फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द पॉट एज दे आर रिप्लेस्ड बाय कूलर मॉलिक्यूल्स। जैसे पानी गर्म होता है उसके मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं, कन्वेक्शन के कारण वो मूव करना शुरू कर देते हैं इंटरनल पोर्शन में पोट के, और उसके जगह जो है ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्थान लेते हैं। तो इस प्रकार से पोट के अंदर जब मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं वो ऐसे चलना शुरू करते हैं, उनकी जगह रिप्लेस हो जाते हैं कोल्डर मॉलिक्यूल्स। तो वो फिर गर्म होते हैं तो वो मूव करके बाकी जगह को गर्म करते हैं। इस तरीके से एक साइकिल सी बन जाती है और धीरे धीरे पूरे पोट का पानी जो है गर्म हो जाता है। जो ये आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है आंसर 4 के। ये बीकर है, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है। बर्नर है, बीकर में हमने पानी डाला, वहाँ हमने पोर्ट लिखा था, कोई बात नहीं, हमने डायग्राम के थ्रू दिखाया है। और पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा इसलिए डाला है कि जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो वो हमें मूव करते नजर आएंगे। ठीक है, जैसे ही पानी हीटअप होता है तो वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देते हैं, जिससे पता चलता है
और कोल्डर जो वाटर होते हैं मॉलिक्यूल्स वो उसकी जगह लेते हैं। तो इससे पता चलता है जो लिक्विड्स में जो फ्लूइड्स हैं, लिक्विड और गैसेस, उसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है और मटेरियल्स जो है गर्म होते हैं। कंडक्शन में क्या पढ़ा था आपने कि मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते लेकिन हीट ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन कन्वेक्शन में क्या है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वन प्लेस टू अनदर, हीट अप करने के लिए एरिया को। इसके बाद बच्चों 5th क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ थर्मोस फ्लास्क, हाउ डज इट मिनिमाइज द लॉस ऑफ हीट। कि थर्मोस फ्लास्क के बारे में बताइए और वो कैसे हीट को मिनिमाइज करती है। आंसर इज द थर्मोस फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल। जो थर्मोस फ्लास्क होती है डबल वॉल्ड ग्लास की वेसल होती है, रेस्टिंग ऑन अ कॉर्क इनसाइड अ मेटल और प्लास्टिक केस। और कॉर्क और मेटल और जो अंदर का पोर्शन है कॉर्क और प्लास्टिक केस का बना हुआ होता है। द आउटर सरफेस ऑफ इट्स इनर वॉल, और उसकी इनर वॉल की जो बाहरी सरफेस होता है, एंड द इनर सरफेस ऑफ इट्स आउटर वॉल, और दूसरा जो इनर वॉल होता है आउटर सरफेस का, आर सिल्वर्ड, ये सिल्वर्ड होते हैं, शाइनी होते हैं। दिस प्रिवेंट्स हीट ट्रांसफर ड्यू टू रेडिएशन, जो हीट रेडिएशन के थ्रू हीट को ट्रांसफर होने से बचाती है। और जो उसके अंदर मटेरियल होता है, लिक्विड होता है, गर्म है तो गर्म रहेगा और ठंडा है तो ठंडा रहता है। तो थर्मोस फ्लास्क का डायग्राम है, ये स्टॉपर है, ये डबल वॉल्ड लेयर ग्लास वेसल है। वैक्यूम मीन्स कि एयर का कोई भी स्पेस नहीं होता। वैक्यूम द प्लेस वेयर देयर इज अ नो एयर, जहाँ पर एयर बिल्कुल भी नहीं होती। ये आउटर कोर्स है, केस है, ये सिल्वरिंग पार्ट है, और ये कॉर्क स्पॉटर है। तो इस तरीके से ये हीट को ट्रांसफ़र होने से रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू क्या करती है, बचाती है, जिससे मटेरियल जो है, जो भी हमने इसके अंदर डाला है, उसका टेम्परेचर उतना ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, इन द अरेंजमेंट्स ए एंड बी शोन इन द फिगर बिलो। नीचे आपको एक फिगर दी हुई है क्वेश्चन में, ए एंड बी उसमें दिखाए हैं। पिन्स पी एंड क्यू आर फिक्स टू अ मेटल लूप एंड एन आयरन रोड विद द हेल्प ऑफ वैक्स। और दोनों पर पी और क्यू मेटल लूप आयरन रोड के ऊपर वैक्स के थ्रू से फिक्स किए हुए हैं। इन विच केस आर बोथ द पिन्स लाइकली टू फॉल एट डिफरेंट टाइम्स। किस केस में जो पिन्स हैं डिफरेंट टाइम्स पर गिरेंगी, एक्सप्लेन। आंसर इज इन केस बी द पिन विल फॉल बिफोर द पिन क्यू। इसमें क्या है, केस बी में जो भी है पिन पी जो है पिन क्यू से पहले गिरेगी, बिकॉज द हीट विल रीच पिन पी फास्ट, क्योंकि जो हीट है पिन पी पर फर्स्ट जल्दी पहुंचेगी। इन केस ए द हीट ट्रेवल्स इन बोथ द डायरेक्शंस, और इन केस ए में जो हीट है दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है। देयरफॉर पिन पी एंड क्यू विल फॉल, इसीलिए पिन पी एंड क्यू गिरेंगी साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक ही साथ, एक ही समान समय पर गिरेंगी। इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है ए एंड बी, पिन क्यू, पिन पी एंड क्यू, और इसमें पी एंड क्यू। तो आपको ये बताया कि बी में पी पहले गिरेगी और ये दोनों बाद में गिरेंगी एक साथ, और इसमें ये बाद में, क्योंकि क्या है बच्चों, क्या जो हीट इसमें बी में ट्रेवल हो रही है वो दोनों साइड डिवाइड हो रही है। आधी हीट इसको मिल रही है, आधी हीट इसको मिल रही है। लेकिन इस रोड में क्या है, डायरेक्ट हीट ट्रैवल हो रही है और पूरी की पूरी हीट पोर्शन को मिल रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से पी को, बी वाली रोड में पी को डायरेक्ट हीट एज इट इज पूरी मिल रही है, तो इसका इसीलिए ये पहले फॉल डाउन करेगा, फिर ये होगी, ठीक है। और इस केस में क्या है, हीट जो डिवाइड हो रही है, जैसे 4 का हाफ कितना होता है 2, ठीक है, 2 का हाफ कितना होता है 1। तो इसी तरीके से हीट यहाँ डिवाइड हो रही है, आधी इधर तो आधी इधर, तो कम मिल रही है, और यहाँ पूरी की पूरी मिल रही है, इसलिए ये पहले गिरेंगे और ये बाद में एक ही समय पर गिरेंगे। तो यहाँ पर पहले हीट ट्रांसफ़र होके केस बी में पिन पी जो है पहले गिरती है। तो ठीक है बच्चों, अब इसके बाद
ये पार्ट डी आपका बच्चों फिनिश होता है। अब हम पार्ट करेंगे ई स्टार्ट। बच्चों पार्ट डी के बाद आता है पार्ट ई ऑन पेज नंबर 69। गिव रीजंस, कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बर्ड्स पफ अप देयर फेदर्स इन विंटर्स। जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, सर्दियों में अपने फेदर्स को पफ करते हैं, क्यों? आंसर इज बर्ड्स पफ अप देयर फेदर्स इन विंटर्स टू ट्रैप मोर एयर। जो बर्ड्स होते हैं अपने फेदर्स को पफ करते हैं सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा एयर को ट्रैप करने के लिए। द एयर ट्रैप्ड इन फेदर्स कीप्स द बर्ड्स वार्म। जो फेदर्स के थ्रू एयर ट्रैप की जाती है वो बर्ड्स की बॉडी को वार्म अप करने में हेल्प करती है, जिससे उन्हें ठंड नहीं लगती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज वी वियर लूज लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। हम गर्मियों में लूज लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और पहनते भी हैं। आंसर इज लाइट कलर इज अ बेड एब्जॉर्बर। जो लाइट कलर है वो बेड एब्जॉर्बर होता है हीट का, एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, और ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स वाई वी वियर लूज लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। इसीलिए हम गर्मियों में लूज लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जिससे हमारी बॉडी ठंडी रहे और हमें गर्मी ना लगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर। हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आंसर इज डार्क कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। डार्क कलर जो होते हैं गुड एब्जॉर्बर होते हैं हीट के, एंड कीप्स द बॉडी वार्म इन विंटर, और सर्दियों में बॉडी को गर्म रखते हैं। आपको मालूम ही है कि डार्क कलर ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, गुड एब्जॉर्बर होते हैं, रिफ्लेक्टर कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की हीट हमारी बॉडी के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती, और सर्दियों में हमें ठंड नहीं लगती है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वाई वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। इसीलिए हम सर्दियों में डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मड हाउसेज विथ थैचर्ड रूफ्स आर कूल इन समर। मड हाउसेज जिनके ऊपर थैचर्ड रूफ्स होती हैं गर्मियों में ठंडी होती हैं। थैचर्ड का मतलब बच्चों पूरा जो प्रॉपर मीनिंग होता है वो सरकंडा, घास फूस वाले सरकंडे, ठीक है। तो क्या है आंसर? मड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड सो इट इज द एयर ट्रैप्ड इन द थैच ऑफ रूफ। मड जो है बैड कंडक्टर होता है हीट का, और इसी तरीके से जो रूफ के ऊपर जो हीट है इसको ये ट्रैप करता है। दस इन समर द हीट फ्रॉम आउटसाइड डज नॉट फ्लो इन, जिसकी वजह से गर्मियों में जो बाहर की हीट है अंदर नहीं आ सकती, एंड हेंस इट कीप्स कूल, और जिसकी वजह से वो घर ठंडा रहता है, उसको ठंडा रखती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। मरकरी का इस्तेमाल हम थर्मोमीटर में करते हैं। मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी का इस्तेमाल हम थर्मोमीटर्स में करते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है हीट का। मरकरी क्या है? लिक्विड मेटल है जो हीट को कंडक्ट करती है और एक्सपेंड इजीली करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम आसानी से पता कर सकते हैं। अब बच्चों ये आपका पार्ट ई भी फिनिश होता है। अब यहाँ से आपका पार्ट एफ डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्ट होता है ऑन पेज नंबर 69। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ये बहुत बार आया है और ये मैंने काफ़ी बार आपको समझाया भी है। तो चलिए देखते हैं लैंड ब्रीज। एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर। रात के समय लैंड जो है जल्दी ठंडी हो जाती है देन द सी, समुद्र के पानी की बजाय। द वार्म एयर अबाउ द सी राइजेस, और सी से जो वार्म एयर है ऊपर की तरफ जाती है। दिस वार्म एयर इज रिप्लेस्ड बाय कूलर एयर, और ये वार्म एयर जो होती है गर्म हवा कूलर एयर से रिप्लेस होती है। फ्रॉम द लैंड, लैंड की कूलर एयर से रिप्लेस होती है। प्रोड्यूसिंग अ लैंड ब्रीज, और एक लैंड ब्रीज को प्रोड्यूस करती है। सी ब्रीज, ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर। दिन के समय लैंड जो है जल्दी गर्म होती है सी की बजाय। वार्म एयर अबाउ द लैंड rises and cooler air from the sea takes its place.
वार्म एयर जो होती है लैंड की वो राइज अप होती है और उसकी जगह सी से जो कूल एयर होती है वो प्रवेश करती है, वो मिलती रहती है। वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। जो गर्म हवा होती है लैंड की समुद्र की तरफ बहना शुरू कर देती है। टू कंप्लीट द साइकिल, उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। कन्वेक्शन, इट इज़ अ फ्लो ऑफ हीट, ये एक हीट का फ्लो है। थ्रू अ फ्लूइड, एक फ्लूइड के अंदर, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो। फ्रॉम प्लेसेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू द प्लेसेस ऑफ लोअर टेम्परेचर, कहाँ से कहाँ तक? हायर टेम्परेचर के जगह से लोअर टेम्परेचर के प्लेसेस की तरफ जाना बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ, और जो मूवमेंट है फ्लूइड की अपने आप होती है, यही कन्वेक्शन कहलाता है। नाउ बच्चों, कंडक्शन, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट, ये हीट की ट्रांसफरेशन है। फ्रॉम द होटर पार्ट ऑफ अ मटेरियल, एक होटर पार्ट जो है मटेरियल का उससे, टू इट्स कोल्डर पार्ट, और उसके कोल्डर पार्ट की तरफ, विदाउट द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल एज अ होल, और मटेरियल की मूवमेंट के बिना पूरे एरिया में हीट का ट्रांसफ़र होना, होटर एरिया टू कोल्डर एरिया, होटर रीजन टू कोल्डर रीजन, होटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट, यही जो मूवमेंट होती है। मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, बल्कि मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स हीट ट्रांसफ़र होती है, यही प्रोसेस कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, और इसमें कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स तक हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपका 4th चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। सारी एक्सप्लेनेशन की 5 वीडियोस 5 पार्ट्स में अपलोड हैं, और क्वेश्चन आंसर्स की फर्स्ट और अब ये वाला 2nd पार्ट में सारी एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन है। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सभी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद लर्निंग वर्क भी करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों, आपका 4th चैप्टर अब फिनिश है। तो ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।